नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि 2,500 रुपए कब भेजी जाएगी, मजदूरों को 3,000 रुपए पेंशन कब मिलेंगे। इन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान योजना राज्य की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बन चुकी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की राशि देकर उनके घरेलू खर्चों में मदद करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर और मजबूत बन सकें। योजना के तहत राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में भेजी जाती है और अब तक कई किस्तें सफलतापूर्वक जारी की जा चुकी हैं। झारखंड में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस जेएमएम के रिश्तों में खटास की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे से ही हो गई थी। बिहार चुनाव में एक भी सीट न मिलने की टीस, पत्नी के साथ सीएम हेमंत सोरेन का अचानक दिल्ली जाना और उसी दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की अमित शाह से मुलाकात ने कई सवाल खड़े किए। इस दौरान सियासी गलियारों में इन घटनाओं को जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि संयोग होना समझ में आता है, लेकिन दोहरा संयोग अटकलों को और मजबूत कर देता है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम लंबे समय से लोगों की जेब पर बोझ बने हुए हैं, लेकिन इस समय आम जनता के लिए राहत की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बजट 2025 से पहले टैक्स में कटौती पर विचार किए जाने की खबरें सामने आई हैं। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में नरमी देखने को मिली है, जिसका सीधा असर भारत के ईंधन बाजार पर पड़ सकता है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के रेट में बड़ी गिरावट की संभावना जताई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन्स के लिए वर्ष 2025 कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि 10 दिसंबर 2025 से देश के बुजुर्गों को कई नई सुविधाएं और लाभ दिए जाएंगे। इन नई योजनाओं को विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो स्वास्थ्य सुविधाओं, पेंशन और बैंकिंग सेवाओं पर निर्भर हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधाजनक जीवन उपलब्ध कराना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वर्ष 2025 में पेंशन प्रणाली में कई ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, जिनका सीधा लाभ देश भर के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। नई पेंशन व्यवस्था न केवल अधिक पारदर्शी और आधुनिक है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करती है। नए नियमों के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करना, महंगाई भत्ता लागू करना, डिजिटल प्रक्रियाओं को सरल बनाना और केंद्रीकृत भुगतान व्यवस्था शुरू करना इस सुधार का अहम हिस्सा है। किशनगंज जिले में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। अब यह ठाकुरगंज के पूर्वी क्षेत्र से गुजरेगा। यह संशोधन स्थानीय लोगों की मांग पर हुआ है, जिससे क्षेत्र में विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं। 32,000 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना 2028 तक पूरी होगी, जिससे यातायात सुगम होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह योजना, जिसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के नाम से जाना जाता है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह राशि 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मिलती है। योजना स्वैच्छिक और अंशदायी है, जिसका अर्थ है कि श्रमिक को हर महीने एक छोटी राशि का योगदान करना होता है और सरकार भी उतनी ही राशि जमा करती है। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था में श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देना है। झारखंड सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र में प्रतिशत आधारित श्रेणी खत्म होगी। झारखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा जहां सभी दिव्यांग एक ही श्रेणी में आएंगे। यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रमाण पत्र 1 महीने में जारी किया जाएगा। असंतुष्ट होने पर 90 दिनों में अपील की जा सकती है। सर्दियों में कोहरे के कारण ट्रेनों को रद्द करने की प्रथा पर लोकसभा में सवाल उठाया गया। सांसद विष्णु दयाल राम ने झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को रद्द करने का मुद्दा उठाया, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने और इस परंपरा को रोकने का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर देवघर आ रहे हैं। वे यहां भाजपा के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाने की 72 घंटे की समय सीमा शुरू हो गई है। अदालत ने अतिक्रमणकारियों को स्वयं परिसर खाली करने का अंतिम मौका दिया है। रिम्स प्रबंधन ने मुनादी शुरू कर दी है और पुलिस से सहयोग मांगा है। छालसा की रिपोर्ट में अतिक्रमण के कारण मरीजों को हो रही परेशानी का उल्लेख किया गया था। मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
झारखंड सरकार ने आरएम्स में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस धनराशि से चिकित्सा उपकरणों की खरीद और बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और अस्पताल की क्षमता बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य आरएम्स को उत्कृष्ट चिकित्सा केंद्र बनाना है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि झामुमो और भाजपा नदी के दो किनारों की तरह है। इनका मिलना अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 दिसंबर को देवघर पहुंच रहे हैं, जहां वे नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय झारखंड प्रवास के दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और बिहार चुनाव में प्रचार करने गए नेताओं से मिलेंगे। वे राज्य में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। झारखंड में मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 30% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कर्मियों के लिए बीमा योजनाएं भी प्रस्तावित हैं। सरकार ग्रामीण रोजगार को प्राथमिकता दे रही है और मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दीदी बॉडी योजना से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे से वापस आ गए हैं। उनके लौटने के बाद राज्य में बैठकों का दौर शुरू होने की संभावना है, जिसमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा हो सकती है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए इन बैठकों पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने धनबाद के 4 कांग्रेसी नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा है। यह नोटिस पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने IITISM के शताब्दी समारोह में संस्थान से क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में नेतृत्व करने का आह्वान किया। उन्होंने संस्थान के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय योगदान करने का आग्रह किया। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स के महत्व पर भी जोर दिया। झारखंड के दलमा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की गिनती शुरू हो गई है। कैमरे और पगमार्क के माध्यम से बाघों की संख्या का अनुमान लगाया जाएगा। वन विभाग सही संख्या पता लगाने के लिए सावधानी पूर्वक काम कर रहा है, जिससे यह निर्धारित होगा कि क्या झारखंड को टाइगर स्टेट का दर्जा मिल सकता है। लगभग 25 वर्षों से बंद पड़ी इनकैब इंडस्ट्री के पुनरुद्धार को NCLT ने मंजूरी दे दी है। वेदांता समूह 545 करोड़ रुपए के निवेश से कंपनी का पुनरुद्धार करेगा। इस फैसले से कंपनी के कर्मचारियों में उम्मीद जगी है, जो लंबे समय से अपने बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे थे। वेदांता समूह को 90 दिनों में इनकैब का अधिग्रहण पूरा करना होगा। सरायकेला खरसावां में PM विश्वकर्मा योजना पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। योजना में प्रशिक्षण, स्टाइपेंड, टूलकिट, ई-वाउचर और कम ब्याज दर पर लोन शामिल हैं। कारीगरों को ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 125 से अधिक शिल्पकारों ने भाग लिया। भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है निःशुल्क सिलाई मशीन योजना, जिसके तहत पात्र महिलाओं को लगभग 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता और सिलाई मशीन प्रदान की जाती है। यह योजना उन महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर काम नहीं कर पाती, लेकिन अपने परिवार की आय में योगदान देना चाहती हैं। यह पहल न केवल महिलाओं की आजीविका बढ़ाती है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और स्वावलंबन को भी मजबूत करती है। झारखंड की राजनीति में बदलाव की अटकलें हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के दिल्ली दौरे के दौरान गुपचुप तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद झारखंड में राजनीतिक फेरबदल की आशंकाओं को बल मिलता दिख रहा है। आज के समय में बिजली हर घर की जरूरत बन चुकी है, लेकिन लगातार बढ़ते बिजली बिलों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए हर महीने का बिजली बिल एक बड़ा बोझ साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार ने बिजली बिल माफी स्कीम के तहत लोगों को राहत देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के माध्यम से योग्य उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाएगा, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक रूप से बड़ी सहायता मिलेगी। भारतीय टीम को घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खत्म होने के बाद 9 दिसंबर से 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है, जिसको लेकर BCCI की तरफ से 3 दिसंबर को स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इसमें जहां हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी देखने को मिली, तो वहीं रिंकू सिंह को जगह नहीं मिली, जो सभी के लिए एक चौंकाने वाला फैसला जरूर रहा।
रिंकू को एशिया कप 2025 और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर खेली गई T20 सीरीज में सिर्फ एक मुकाबला खेलने का मौका मिला था। अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टीम इंडिया से बाहर होने के बाद रिंकू सिंह का बल्ले से आक्रामक अंदाज देखने को मिला है। झारखंड के छात्रों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण पोर्टल फिर से खोल दिया है। यह पोर्टल छात्रों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने और अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद करेगा। इच्छुक छात्र जल्द से जल्द आवेदन करें। रामगढ़ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। बैठक में 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों को विभाजित करने पर चर्चा हुई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया ताकि मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सके। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में राजनीतिक दलों से सहयोग करने की अपील की गई। झारखंड में सियासी बदलाव की अटकलें तेजी से चल रही हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी और जेएमएम एक बार फिर से साथ आएंगी और गठबंधन की सरकार बनाएंगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी 2 बार भाजपा और जेएमएम मिलकर झारखंड में सरकार बना चुके हैं। हालांकि तब परिस्थितियां अलग थीं और अब परिस्थितियां अलग हैं। इन परिस्थितियों में 3 ऐसी बड़ी वजहें हैं जो जेएमएम और भाजपा को एक साथ ला सकती हैं। इन वजहों में एक बड़ी वजह कांग्रेस भी है। बिहार विधानसभा चुनावों के बाद शुरू हुई महागठबंधन में टूट की अटकलें वक्त के साथ बढ़ती गईं। अटकलें यहां तक आईं कि अब जेएमएम कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी। हालांकि इस दौरान यह बात भी आई कि बीजेपी और जेएमएम दोनों की विचारधाराएं एकदम अलग हैं। ऐसे में गठबंधन संभव नहीं है, लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है जब जेएमएम और बीजेपी ने मिलकर झारखंड में सरकार बनाई थी और हेमंत सोरेन प्रदेश के डिप्टी सीएम बने थे। झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने मंत्रियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायकों ने शिकायत की कि मंत्री उनकी बात नहीं सुनते, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने मंत्रियों को विधायकों की समस्याओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया। बैठक में जनहित के मुद्दों और पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति पर भी चर्चा हुई।